दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लें, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए। अभी जो मैं बात करूँगा ये बिल्कुल अलग है, लेकिन काम का है। बिल्कुल अलग है लेकिन काम का है, पक्की बात है। और ये अपना टेलीग्राम है साहब, तो टेलीग्राम को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूर अपना प्यार दीजिए। स्विंग का भी है, शॉर्ट स्विंग भी है, देखिए स्विंग भी है और ये शॉर्ट स्विंग भी है, ये दोनों। बाकी फ्री है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, सब कुछ है, आप यहाँ पर ही अपना ध्यान दे सकते हैं, ज़रूर से। आइए दोस्तों, अभी हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक आप लोगों का मन पसंद का है और अच्छा है। कुछ अच्छा नॉलेज मिलेगा आप लोगों को, कुछ मुझे भी अपना अभ्यास होगा, है ना? तो एक्चुअली सबसे बड़ा एक आ जाता है ना पॉइंट, हर किसी को चाहिए। क्योंकि अभी आजकल आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि फाइनेंशियल फ्रीडम, वर्ड जान रहे हैं ना? फाइनेंशियल फ्रीडम आजकल हर किसी को चाहिए। वित्तीय स्वतंत्रता हर किसी को चाहिए। स्वतंत्रता दिवस कल ही है ना, 26 तारीख। तो मैंने बोला कि क्यों ना मैं फाइनेंशियल फ्रीडम पे एक बना ही देता हूँ, ठीक है? तो एक्चुअली क्या है साहब, स्वतंत्रता तो पाना है आपको वित्तीय, है ना? तो कैसे पाएँ? तो आप बोलोगे सर पैसा बनाएँगे, पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ये वो, ठीक। आप समझ गए? तो आप मेरे को ये बताइए कि 90% आदमी 10% पैसा होल्ड करता है और 10% आदमी 90% पैसा को होल्ड करता है, ठीक है? यहाँ व्यक्ति लिख देते हैं। अब आप ही बताइए। जब सब जानबे करते हैं, तो फिर 90% आदमी जो है, वो 10% पैसा क्यों होल्ड करता है? और जो 10% आदमी है, वो 90% पैसा कैसे होल्ड करता है? कुछ तो है इसमें। कुछ तो मतलब है इसके पास, जो कि इनके पास नहीं है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सर, बात तो सही है। नहीं देखिए, जो भी बात होती है हम कोई इन्फ्लुएंसर नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ। हम बहुत साधारण आदमी हैं। सफ़र में हैं और सफ़र में आपके सामने करके दिखाएँगे, ठीक है? गवर्नमेंट जॉब, जिसको ये 90% आदमी का सोच क्या है? भगवान मिल जाएँगे, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा और वो भी अच्छा गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। ठीक है? 90% का आदमी का यही सोच है। ठीक है? 10% आदमी को मतलब ही नहीं है। बोला गवर्नमेंट जॉब में क्या करना है? हैं? झूठ में मुटका। समझ रहे हैं मेरी बात? तो 10% के पास कुछ तो ऐसा है जो कि उसको 90% से अलग रख रहा है और 90% को सैलरी दे रहा है। अर्थात 10% आदमी 90% को सैलरी दे रहा है। ये आप डायरेक्ट सुन लीजिए, डायरेक्ट समझ लीजिए। तो 10% के पास कुछ तो ऐसा है, ट्रिक है, कोई तो जादू मंत्र जानता है, कोई तो उसके पास कुछ वो है, पुर्ची, जिससे वो ये गेम कर रहा है, क्योंकि 24 घंटा तो उसके पास भी है। हुँ? आप चाह सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि उसके पास पैसा है, ये है, वो है, ठीक है? तो चलिए हम आज इस जर्नी को बिल्कुल देसी भाषा में, बिल्कुल साधारण लैंग्वेज में, जिसको आप समझ पाओ, आप जिसको कर पाओ, क्योंकि ये समझिए एक प्रकार का क्लास है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ठीक है? शुरू किया जाए? तो सबसे पहले अभी मैं 1-2 चीज़ देखिए क्या होता है ना, हमारे यहाँ एक एग्ज़ाम्पल देने का एक विधि है, जिससे क्या है कि आपको हम बहुत समझाएँ। तो क्या फ़ॉर्मूला होगा या क्या उनके पास कोई ऐसा कुछ होगा जिससे वो मतलब इस चीज़ को हासिल कर पा रहे, बाकी लोग नहीं कर पा रहे। ठीक है? यही बात है? आप बोलोगे हाँ। अब आइए आपको हम कुछ मैथ का फ़ॉर्मूला बताते हैं, जिसको आप बहुत अच्छा से समझ पाओगे। तो आप बोलोगे प्लीज़ सर बताइए। तो 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है। ठीक है? कहीं भी चल जाइए, दुनिया में किसी भी कोना में चल जाइए, आपको यही मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो हाँ। अब कोई साइन थीटा, कॉस थीटा में चला जाए, चलो वो तो बड़ा हो गया। बचपन वाला जोड़ लें, तो a + b का होल स्क्वायर पकड़ लें, तो इसका भी a² + b² + 2ab, कहीं भी चले जाइए, यही मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो बोलिएगा हाँ। 5 × 6 कर लें, तो आपको ये मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? तो हाँ मिलता है। देखिएगा बहुत आसान है, लेकिन समझ पाएँ तो, ठीक है? नहीं समझ पाइएगा तो नहीं समझ में आएगा। ये हो गया 3 6 6 हो गया मिला के, 6 4 10 और 5 15 15। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ। कोई डाउट नहीं है ना इसमें सर? 5 × 0 = 0। आप बोलोगे नहीं, 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 कोई डाउट नहीं है सर, बिल्कुल क्लियर है। ये फ़ॉर्मूला है। ये फ़ॉर्मूला इंडिया में भी काम करता है, अमेरिका में भी काम करता है, बांग्लादेश में भी काम करता है, श्रीलंका में भी काम करता है, इंग्लैंड में भी काम करता है। हर जगह ये फ़ॉर्मूला सेम है जो काम करता है। तो फिर अंतर क्या है? अमीर आदमी के लिए भी वही फ़ॉर्मूला है, गरीब आदमी के लिए भी वही फ़ॉर्मूला है। ठीक है? तो आप बोलोगे हाँ। अब यहाँ आपको मैं बताना चाहूँ, 2 तरह का माइंडसेट चलता है। जो माइंडसेट
आपके पास है, आप जिसको समझ पा रहे हैं, मैं अभी उसकी तरह से बात करता हूं और उसको हल्का सा जस्ट जंप करवा दूंगा। ठीक है, हल्का सा जस्ट जंप करवा दूंगा, फिर देखिएगा मजा क्या आता है। तो अभी मैंने जो फार्मूला बताया वो सब जगह सेम है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब मैं आपको फार्मूला बताता हूं जो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो टाइम, ठीक है, टाइम हो गया प्लस स्ट्रेटजी प्लस मनी। तो आप बोलोगे वाह, ये कौन पढ़ाई पढ़ा रहे हैं सर, ये तो ससुरा कहीं हम पढ़बे नहीं किए। हम तो बोले ना जर्नी में है, चिंता ना करिए, अच्छा अच्छा चीज बताएंगे, है ना, और आप लोगों को ले चलेंगे, क्योंकि मैं जा रहा हूं ना, मैं जा रहा हूं, मैंने हर वो स्टेप स्टार्ट कर दिया है और मैं आपको जाके दिखाऊंगा वहां पहुंच के। क्लियर कह रहा हूं साहब, जॉब छोड़ा हूं आप लोगों के सामने 30 सितंबर को, और आगे भी आपको जो आप सोच रहे हैं वो उस तरह का फाइनेंशियल फ्रीडम पाके बताने का मेरा भी लक्ष्य है। तो जो जो उसके लिए रिक्वायरमेंट है वो सब मैं कर रखा हूं, और आपके जो माइंड पे जो धूल जमा हुआ ना उसको देखिए मैं कैसे हटाता हूं, बहुत मजा आएगा। आप लोगों ने अभी तक सबको सुना है, समझा है, अपने से रिलेट करिएगा ना, जब अपने से उसको करिएगा ना तब पता चलेगा अरे यार ये तो वही वाला बात हो गया, हिरन वाला कि नाभि में उसका कस्तूरी है, पूरा दुनिया घूम रहा है, बगल में बच्चा है, पूरा नगर में ढिंढो रहा है, सब कुछ मेरे पास है और हम कर रहे हैं, लेकिन हमको पते नहीं है कि ससुरा हमारे घर में सोना गड़ा है। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आगे बढ़ते हैं, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब देखिए ये 3 चीज मैंने आपको लिख के दिया है। अब 3 में से अगर हम 0 को डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे 0 को, तो 0 हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। आप बोलोगे हाँ, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो बिल्कुल साफ शेयर मार्केट का आदमी, ठीक है, जो बोलूंगा ना ठोक के बोलूंगा, और टीवीएसएम का आदमी हूं, प्रूफ के साथ बोलूंगा, हवा में नहीं बात करूंगा, दूध का दूध पानी का पानी करके रखूंगा। ये मत सोचिएगा कि इतना बोल के नहीं, पूरा ठोक के बताएंगे, जिसको डाउट है उसको भी क्लियर कर देंगे, ये कॉन्फिडेंस है। ठीक है साहब, तो यहां सर आपके पास टाइम नहीं है तो आपका 0 हो गया, स्ट्रेटजी नहीं है तो 0 हो गया, मनी नहीं है तो 0 हो गया। ठीक है, अब ये तो शेयर मार्केट के हिसाब से है, बाकी क्या है, नॉर्मल आदमी का क्या है, जो उसको पहले बता देते हैं, स्किल। ठीक है, नॉर्मल आदमी का जो फोकस होता है स्किल पे होता है। बचपन से हम लोग क्या सीखे, स्किलें ना सीखे हैं, बचपन से हम लोग क्या सीखे, स्किलें सीखे हैं, और क्या सीखे, स्कूल में गए, पढ़ो बढ़िया लिखो, बढ़िया मतलब हो, ये हो वो हो, कौन चीज करना है, पैसा कमाना है। तो पैसा को आप सेकेंडरी क्यों रख दिए, पैसा को आप प्राइमरी क्यों नहीं रखें? हमारे जो एजुकेशन व्यवस्था में पैसा को प्राइमरी रख देते हैं, सेकेंडरी रख देते हैं, प्राइमरी क्यों नहीं रखते हैं, स्किल को प्राइमरी रखते हैं। क्यों? क्योंकि सबका मानना है कि स्किल आपके पास है, कौशल्य आपके पास है, तो पैसा तो अपने आप आएगा। बराबर? आप बोलोगे हाँ सर यही बात आज तक सीखे हैं। तो ये आप नहीं, 90% आदमी यही चीज सीखा है कि कोई ना कोई स्किल है, बढ़िया स्किल उसको आता है, इसीलिए उसको उतना डिमांड है। तो आप बोलोगे सर गलत क्या है इसमें, सही तो सीखा है। हाँ मैं मानता हूं सही सीखा है। अब मैं इसको आपको बताता हूं, आपके पास 20 स्किल है, आप हिंदी अच्छा बोल लेते हैं, इंग्लिश अच्छा बोल लेते हैं, जापानी बोल लेते हैं, रसियन बोल लेते हैं, फलाना ठिकाना सब कुछ बोल लेते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है किसी का गाइड बनने का, तो स्किल कौन चीज हो गया, 0 हो गया। पैसा कहां से आएगा? आप बहुत अच्छा ड्राइवर है, बहुत अच्छा आपको सब कुछ आता है, एकदम आप गाड़ी को मौत का कुआं में घुमा देंगे, ट्रक को, मोटरसाइकिल को, लेकिन आपके पास टाइम हुए नहीं है, तो स्किल कहां गया? बाबा जी का ठल्लू गया बाहर में, पैसा बनेगा? तो नहीं बनेगा। और एक बार में आप कितना स्किल को एक साथ यूज कर लीजिएगा, आप अच्छे ड्राइवर भी हैं, आप अच्छे कंप्यूटर चलाने वाले हैं, तो दोनों को कैसे एक बार में आप स्किल, आप बोलेगा हाँ। और यही स्किल का चक्कर में अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी खुलते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, और 90% की संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, 90% की संख्या बढ़ती जा रही है। आप बोलोगे सर समझ में आया, लेकिन नहीं समझ में आया। हाँ बराबर है, बोल सकते हैं, क्योंकि ये चीज आप लोगों ने अभी तक सीखा है। आप नहीं, मैं भी हूं, मैं कौन सा मतलब, मैं भी उसी में हूं। हमने यही चीज सीखा है, भैया अच्छा नहीं पढ़ोगे तो कमाओगे कैसे, नहीं पढ़ोगे बढ़िया से तो नौकरी नहीं होगा तो छोकरी कहां से मिलेगी,
नहीं पढ़ोगे अच्छा तो कैसे घर चलेगा, यही सीखें। शुरू से माँ बाप ने स्किल पे जोर दिया है, बराबर दिया है कि नहीं दिया है, जो कि सही भी है क्योंकि उन्होंने यही सीखा है। आप बताइए कि हम लोगों को पास स्किल बहुत सिखा दिया लेकिन टाइम नहीं है तो जीरो हो गया। तो हाँ, तो आप बोलिएगा तो स्किल सीखे तो टाइम काहे नहीं देगा, टाइम देवे करेगा सर, हाँ टाइम देगा, भाई सही बात है टाइम देगा। तो भाई अगला ने स्किल सीखा सॉरी, अगला ने स्किल सीखा और 8 घंटा का समय दे दिया, कमा लो भाई 8 घंटा में कितना कमाओगे, तो आप महीना कमा लो, आप 80,000 कमा लिए, 80,000 70,000 जो भी है, चाहे 1 लाख रुपया कमा लिया आप, चलो 1 लाख पकड़ लेते हैं, आपने अच्छा पढ़ा अच्छा लिखा और जाकर सरकारी जॉब में जॉब हो गए, 1 लाख रुपया आप कमा लिए, ठीक। क्या बोलिएगा हाँ, अब 8 घंटा में 1 लाख रुपया कमा लिए, खर्चा खुर्चा करने के बाद आपके पास भी 30-40 हज़ार बच जाता है, लोन ले लिया तो वो भी खत्म, वो अलग चैप्टर है, तो आपके पास ही बच जाता है। बहुत बचा लिए तो आप 50,000 बचा लिए तो आप साल का 6 लाख रुपया बचा लीजिएगा, 10 साल का 60 लाख रुपया बचा लीजिएगा, यही मोटा मोटी बचा लीजिएगा। आप बोलिएगा हाँ सर ये तो बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, बताते हैं। तो आप इस सोच के साथ हैं कि हम एक स्किल से करके 8 घंटा कमा लें, अब हम बोलेंगे नहीं आपको और ज़्यादा कमाना है, ठीक है, आपको और पैसा बनाना है और आप कुछ कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा चलिए हम एक जगह और 8 आवर्स का जॉब कर लेते हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है हमारे हिंदुस्तान में कि आप अगर किसी जॉब को कर रहे हैं तो उस जॉब के अलावा आप दूसरा जॉब नहीं कर सकते, फिर भी आप कर लेते हैं चोरी छुपे। मान लीजिए आप वहां से भी 1 लाख रुपए अर्न कर लिए, अब तो आप बिंदास हो सर, अब तो कमाले हो गया, ठीक। आपके पास स्किल है, आपने दूसरा स्किल लगा दिया, 2 लाख रुपए आप कमाने लगे, लेकिन अभी भी तो सरकारी उसमें निकल के आया हुआ हो गया 4-5 साल कि एक आदमी का आय भारत में 50,000 है तब वो निम्न मिडिल क्लास है, अगर आपके घर में 5 आदमी है तो 2.5 लाख रुपया महीना होना चाहिए, तो मतलब आप निम्न मिडिल क्लास में भी नहीं आ रहे, हम लोग गरीब क्लास में, है ना, ये कहने का ये मतलब है सरकार का। तो आप बोलिएगा सर तब तो हम और मेहनत करेंगे, चलो आपने 24 घंटा लगा दिया, 24 घंटा लगा के 1 लाख रुपया और आपने कहीं से कमा लिया, 3 लाख रुपया महीना, 24 घंटा, कितना दिन गाड़ी चलेगा। तो आप बोलेगा सर कैसे होगा, ये तो होबे नहीं करेगा। तो अभी आपके पास स्किल और बचा हुआ है क्योंकि आप 20 स्किल जानते हैं, 3 जगह आपने अप्लाई किया है, तो आप बोलिएगा हाँ, लेकिन अब आपके पास टाइम नहीं है साहब। आप बोलिएगा ये बात सही है सर, तो फिर कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम होगा, हाँ फंस गया ना कुंडी। तो यही बात है, स्किल आपके पास कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, ठीक है, समय कितना है वो इंपॉर्टेंट रखता है। 90% आदमी समय बर्बाद करते हैं, क्या कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हैं। जिस दिन टाइम आपको पास करने पे आ गया ना, पता चल जाएगा, पता चल जाएगा बाबू, अगर टाइम आपको पास करने पे आ गया ना, ढोड़ी ढीला कर देगा। ढोड़ी ढीला समझते हैं, पतलून नीचे कर देगा, सुनते होंगे लोग क्या टाइम पास कर, मन करता है कि वहीं चपेट मारे उसको, टाइम पास कर रहा बेहुदा कहीं का, लेकिन क्या करें, छोड़िए हटाइए। नहीं तो यहाँ हम लोग जो समझ रहे हैं कि यहाँ आप देखिए कि 3 घंटा में मतलब 3 लाख में आपका तो 24 घंटा गया। तो फिर जो बड़े-बड़े लोगों हैं, जो लोग 10% हैं, आखिर इनका क्या माइंडसेट है भाई? क्या फ़ॉर्मूला है? तो अब इस पे आते हैं, चर्चा करते हैं, जो कि आपको स्कूल में नहीं सिखाया जाएगा। स्कूल में तो हमको स्किल सिखाया गया है साहब, है ना? और इतना स्किल सिखाया गया है कि हम उस स्किले के बोझ से दबे हुए हैं। सेम है शेयर मार्केट में भी, इतना स्ट्रैटेजी सीख लिए हैं कि स्ट्रैटेजी का बोझ में दबे हुए हैं। आ रहे हैं, अभी शेयर मार्केट में हम आ रहे हैं, पहले तो ये समझा देते ना। तो जो अमीर लोग हैं, उनका माइंडसेट जो है, अगर उनसे पूछा जाए ना कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो वो बोलेंगे अनलिमिटेड। और वहीं पर ही एक मिडिल क्लास लोअर जो भी है 90% वाले लोगों को पूछा जाए, वो बोलेंगे 24 घंटा सर, 24 घंटा। तो क्या 24 घंटा बोला गलत है? अरे नहीं है गलत भाई, नहीं है गलत, जो आप पढ़े बिल्कुल सही पढ़े। तो क्या जो अमीर आदमी बोल रहा है अनलिमिटेड है तो वो गलत है? आप बोलिएगा हाँ सर वो गलत है। तभी तो 10% में है, क्योंकि वो अनलिमिटेड वाले में है। आप बोलोगे अच्छा हाँ कैसे? तो अब आप बोलोगे सर ये चीज तो पता था मेरे को, अभी मैं बताता हूँ। तो क्या होता है, अमीर आदमी अपने आप को ये कर लिया, वो अनलिमिटेड कैसे बोला, वो आपका 8 घंटा खरीद लिया, आपके बगल वाले का 8 घंटा खरीद लिया, उसका 8 घंटा खरीद लिया, इसका 8 घंटा खरीद लिया, उसका 8 घंटा खरीद लिया, इसका 8 घंटा खरीद लिया, हो गया उसके पास कितना हो गया, 8 8 16 24 अच्छा 48 घंटा ऐसे कर लिया। वो और किसी का खरीद लेगा 8 घंटा, वो और किसी का 8 घंटा खरीद लिया, लो भाई उसका तो टाइम में बढ़ता जा रहा है वो तो टाइम में बढ़ता जा रहा है। तो इसका ये मतलब होता है कि वो आपका समय खरीद रहा है, साथ में स्किल भी खरीद रहा है, तो वो तो ऐसे ही सही बोला, वो अनलिमिटेड होता है, ठीक। तो इस कारण से वो अमीर बनता है, क्योंकि आपके लिए 24 घंटा होता है, उसके लिए अनलिमिटेड होता है, ठीक है साहब। तो अब आप बोलोगे सर ठीक है ये चीज़ तो हम समझ गए, ये चीज़ तो हम पहले भी सीखे हैं कि एक अपना टीम बना के उसको उस धंधे को आगे बढ़ाया जाता है, तो नो डाउट
अच्छा ही बेनिफिट होता है। हाँ, सीख गए ना? तो आप बोलोगे हाँ, ये चीज़ पता था? हाँ, पता था। तो अब शेयर मार्केट में इसको कैसे अप्लाई करना है सर, ये नहीं पता है ना? अब आप बोलोगे सर शेयर मार्केट में इसको कैसे अप्लाई करना है, ये हम लोग को नहीं पता है। तो मैं अभी बताना चाहूँगा कि होता क्या है कि देखिए, ऐसा है कि 1 मिनट थोड़ा-सा इसको क्लीन कर लें। ऐसा है कि जिस तरह हम लोग आदमी को खरीद रखते हैं काम पे, ठीक है? आदमी को काम पे रखे तो उसको पैसा दिए, तो आप बोलिएगा हाँ। तो यहाँ आपका तो अगर अकाउंट में देखा जाए कोई भी आदमी अगर मान लीजिए आप किसी को 10,000 रुपया दे रहे हैं और आप महीना का 1 लाख रुपया दे रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ? 1 लाख रुपया आप उसको 1 लाख रुपया दे रहे हैं तो मतलब आप 10 आदमी को रखे हुए हैं, 10 आदमी का आप काम करवा रहे हैं। तो आप बोलोगे हाँ, बात सही है सर, हम 10 आदमी को रखे हैं तो 10 आदमी को पेमेंट दे रहे हैं तभी तो 1 लाख रुपया जा रहा है। देखिए, आज के टाइम का माइंडसेट ये माइंडसेट मैं एक अलग लेवल का माइंडसेट की बात बता रहा हूँ, जिसको आपको समझना चाहिए और इसको समझ के आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आता है अपना मनी का रूल, ठीक है? स्किल वाला समस्या तो क्लियर हो गया। ये जो बात थी ये आप लोग भी जानते थे और ये आप लोग भी समझते थे, ठीक है? अब हम लोग आगे बढ़ गए, है ना? अब कहाँ आ गए? अब आ गए हम मनी का रूल। मान लीजिए आपने जो मैंने अभी बताया 1 लाख रुपया आपने स्टाफ को दिया, तो मतलब 10 स्टाफ रखे हैं, 1 स्टाफ का 10,000 तो आपने 10 स्टाफ रखा है इसलिए 1 लाख रुपया दिया, ठीक है? तो अब आप मेरे को बताइए, अब हम आते हैं शेयर मार्केट में। एक साधारण आदमी अपने आप को कैसे शेयर मार्केट के थ्रू या किसी भी इन्वेस्टमेंट के थ्रू बड़ा करता है, वो मैं बताता हूँ। जब आपके पास लेबर है, जब आपके पास वर्कर है, आप उसको दे रहे कि नहीं दे रहे महीना का लाख रुपया? हैं? चाहे 5 लेबर है, 10 लेबर है, जो भी है, आप उसको दे रहे हैं ना? तो आप बोलोगे हाँ। तो जब आप वही पैसा मार्केट में डाल रहे हो, वही पैसा जब आप शेयर मार्केट में डाल रहे हो, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि आप अकेले हो, आपके साथ कोई टीम नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हो एकदम? भाई साहब आपके पास टीम है। आप मार्केट को पैसा दे रहे हो, आप मार्केट में अपना नुमाइंदा को नियुक्त कर रहे हो, हैं? जिस तरह किसी भी जैसे नहीं होता है, आपका इसमें रोल नहीं है। उदाहरण के लिए हम लोग वीडियो बना दिए, आपको बताते हैं एक जनरल उदाहरण के लिए, इसका ये मत समझिए। यूट्यूब में वीडियो बना दिया और यूट्यूब में वीडियो आपने दे दिया, यूट्यूब उस पे ऐड चलाता है, आपको रेवेन्यू बनता है कि नहीं बनता है? तो आप बोलोगे हाँ सर बनता है। जो भी है, जो फैक्ट हम बात करते हैं। क्योंकि ऐड चलाना तो हमारे हाथ में नहीं रहता है और ना हमारा किसी कंपनी के साथ कोई गठबंधन रहता है कि हम नायका का चलाएंगे कि हम शेयर मार्केट का चलाएंगे, वो तो यूट्यूब चलाता है। तो आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो सेम स्ट्रेटजी यहां होता है। आपका काम है कि मार्केट में पैसा लगाना। आप सोचिए कि मैंने 2 स्टाफ रखा है मार्केट के अंदर, अपना 3 स्टाफ रखा है। माइंडसेट का गेम है कि भाई आपको हर हाल में उसको 50,000 रुपए देना है यार, नहीं तो उसका घर नहीं चलेगा। जब आप ऐसे सोच के मार्केट को दोगे ना, तो आप मार्केट में एक नुमाइंदा तैयार कर रखे हो। आप अपना काम करो ना, जो करना है करो। आप जहां नौकरी करते हैं करो ना, हम मना नहीं कर रहे। एक माइंडसेट तो ये बना सकते हैं ना। इसमें क्या है कि कोई किसी जगह भी जॉब कर रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो उसके क्राइटेरिया से सही है कि उसी के यहाँ जॉब कर रहा है। बाकी आपको तो पता है कि आप क्या कर रहे हो, पता है ना? हाँ, ये बात। तो ये जो मैंने मनी लिखा है ना, मनी नहीं है, ये मार्केट के अंदर का स्टाफ है आपका, ठीक है? तो अब आइए शेयर मार्केट पे आते हैं। क्लास भाई साहब बड़ा है और मैं इसके बाद अब शेयर मार्केट का शुरू कर रहा हूँ। टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो इसीलिए थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ और सेकंड पार्ट आपको शुरू करता हूँ। ओके।